कभी सोचा है कि जब कोई फोटो ऑनलाइन पोस्ट की जाती है या किसी बैंक अकाउंट में लॉगिन किया जाता है तो वो सारी की सारी जानकारी आखिर जाती कहाँ है? और सबसे ज़रूरी, वो सुरक्षित कैसे रहती है? इसका जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस। आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस पूरे सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई हमें डेटा मैनेज करने के लिए किसी सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों है। फिर डेटाबेस और डीबीएमएस के बीच का फ़र्क समझेंगे, उनके डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट देखेंगे, डेटा को स्टोर करने के 2 बड़े तरीकों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में ये सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हमें आखिर डेटा को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए ही क्यों? सोचिए जरा, हर दिन कितना ज़्यादा डेटा बन रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकों के करोड़ों लेन देन। अगर कोई सिस्टम ना हो तो ये सब एक बहुत बड़े कबाड़ के ढेर जैसा होगा। तो सवाल यही है कि इस सब को ऑर्गेनाइज्ड, एक्सेसिबल और सेफ कैसे रखा जाए। और इसी डेटा के जंजाल को सुलझाने के लिए आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो इस बिखरे हुए ढेर को एक कीमती और सुरक्षित खजाने में बदल देता है। अब एक बहुत आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर लोग डेटाबेस और डीबीएमएस शब्दों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। चलिए इनके फर्क को समझते हैं। सबसे पहले डेटाबेस क्या है? इसे एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट या एक लाइब्रेरी की तरह समझिए। ये बस वो जगह है जहां सारा डेटा, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या वीडियो हो, एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। ये सिर्फ एक कलेक्शन है। दूसरी तरफ डीबीएमएस है उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन। ये वो सॉफ्टवेयर है जो उस डेटा तक पहुंचने, उसे बदलने, नया डेटा जोड़ने और उसे किसी गलत हाथ में जाने से बचाने का काम करता है। मतलब सारा असली काम तो यही करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, डेटाबेस डेटा का एक पैसिव कलेक्शन है, मतलब एक शांत कमरा, जबकि डीबीएमएस वो एक्टिव सॉफ्टवेयर है जो उस कमरे के अंदर सब कुछ मैनेज करता है। सच तो यह है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा, कोई भी डेटा स्टोर करने से पहले एक प्लान की जरूरत होती है, एक ब्लूप्रिंट की। डेटाबेस की दुनिया में इसी ब्लूप्रिंट को एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। ये ईआर मॉडल बिल्कुल एक आर्किटेक्ट के नक्शे की तरह है। ये हमें ये तय करने में मदद करता है कि कौन सा डेटा स्टोर किया जाएगा, उस डेटा की क्या क्या खासियतें होंगी और डेटा के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे। ये पूरा मॉडल सिर्फ 3 आसान चीज़ों पर टिका है। पहली है एंटिटीज, मतलब कोई भी असल दुनिया की चीज़ जिसके बारे में हम जानकारी रखना चाहते हैं, जैसे कस्टमर या एक प्रोडक्ट। दूसरी है एट्रीब्यूट्स, यानी उन एंटिटीज की खूबियां, जैसे कस्टमर का नाम या प्रोडक्ट की कीमत। और तीसरी है रिलेशनशिप्स, जो बताती हैं कि ये दोनों कैसे जुड़े हैं, जैसे एक कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदता है। बस एक बार जब डिज़ाइन तैयार हो जाता है तो हमें ये चुनना होता है कि डेटा को स्टोर कैसे किया जाए। और यहाँ पर 2 मुख्य फिलॉसफीज हैं, रिलेशनल और नो सीक्वल। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क डेटा को स्टोर करने के तरीके का है। रिलेशनल डेटाबेस जैसे कि MySQL डेटा को टेबल्स में स्टोर करते हैं, बिल्कुल एक एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह, रोज और कॉलम्स में। यह तरीका बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है और बैंकिंग जैसी चीजों के लिए बढ़िया है। दूसरी ओर NoSQL डेटाबेस जैसे MongoDB ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ये सोशल मीडिया फीड जैसे डेटा के लिए अच्छे हैं, जहां डेटा का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता और लगातार बदल सकता है। तो अब जब हम मॉडल्स और उनके प्रकारों को समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि ये सिस्टम्स असल दुनिया में प्रैक्टिकली लागू कैसे किए जाते हैं। देखिए, सिस्टम को अलग-अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। सबसे सिंपल है 1 टियर, जहां सब कुछ एक ही कंप्यूटर पर होता है। फिर आता है 2 टियर, जिसमें एक क्लाइंट होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर, और एक सर्वर, जहां डेटाबेस रखा है। और सबसे एडवांस्ड है 3 टियर आर्किटेक्चर, जिसमें इन दोनों के बीच एक और लेयर होती है। यह सिस्टम को ज्यादा पावरफुल और स्केलेबल बनाती है, मतलब जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से बड़ा किया जा सकता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, फटाफट से देखते हैं। हमने देखा कि डीबीएमएस डेटाबेस का मैनेजर होता है, जो ईआर मॉडल नाम के ब्लूप्रिंट पर काम करता है। हमने ये भी जाना कि डेटा को टेबल में स्टोर करने वाले रिलेशनल मॉडल और फ्लेक्सिबल NoSQL मॉडल में क्या फ़र्क है। और आखिर में हमने देखा कि आर्किटेक्चर ये तय करता है कि ये सारे हिस्से मिलकर एक पूरा सिस्टम कैसे बनाते हैं।
और अंत में एक सवाल, जैसे जैसे हमारी दुनिया में डेटा और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है, क्या लगता है, क्या स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल मॉडल बाजी मारेगा या फिर फ्लेक्सिबल नो एसक्यूएल मॉडल भविष्य को आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी तय करेगी।